अगर आप भी जडेजा अश्विन को बेहतरीन खिलाड़ी और ऑलराउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में जैसे ही दूसरी इनिंग में भारत की गेंदबाजी आई तो आते ही जडेजा और अश्विन की आंधी आई और इसी आंधी में आज कैसे कंगारू बैक टू बैक उड़ते चले गए, कैसे इन दोनों गेंदबाजों ने फिर से ऑस्ट्रेलिया की अकड़ को चकनाचूर करके रख दिया और विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कैसे अश्विन जडेजा का नाम गूंज उठा। आपको दोनों के रिकॉर्ड्स, उनकी गेंदबाजी का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कौन है भारत का? नीचे कमेंट करके बताना हमें नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल चल रहा है, लेकिन लग रहा है कि भारत की जीत ज्यादा दूर नहीं है। नागपुर में चल रहे इस टेस्ट मैच की शुरुआत से ही भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर ऐसा प्रेशर बनाया है कि वो प्रेशर तले इतने बुरी तरीके से दबे कि उठ ही नहीं पाए। पहले दिन के खेल में जहां हमारी गेंदबाजी में जलजला लाकर रख दिया था नागपुर में, 170 पर रोक दिया था, उसके बाद रोहित शर्मा का शतक देखा। दूसरे दिन के खेल में अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा तक का दोस्तों हमने 50 देखा, जिससे कि हमारी टीम का स्कोर लगभग 300 के पास पहुंच गया था। जड्डू आज आउट हो गए थे जल्दी, लेकिन अक्षर पटेल ने टीम की बागडोर को बड़े अच्छे तरीके से संभाला और शमी की ताबड़तोड़ 37 रन की पारी और उनकी 83 रन की पारी के चलते हमारा स्कोरबोर्ड पर 400 हो गया और पूरे 224 रन की लीड के साथ भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी ठाठ बाट से मैदान में फिर से उतरी सेकंड इनिंग्स की गेंदबाजी करने के लिए। लेकिन दोस्तों, सेकंड इनिंग्स की इस गेंदबाजी में 4 चांद जब लग गए जब गेंद आई जडेजा और अश्विन के हाथों में। कहते हैं कि दोस्तों के पहले टेस्ट मैच से पहले ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की गई थी अश्विन के डुप्लीकेट को लाकर, लेकिन लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जडेजा के डुप्लीकेट को लाना भूल गई। तभी तो आज आते ही जडेजा और अश्विन ने मिलकर फिर से ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने दोस्तों वैसे ही चट्टान जैसा लक्ष्य था, इस लीड को उतारना था, फिर टारगेट भी देना था, ऊपर से थके हुए कंगारुओं को आउट करना अब जडेजा और अश्विन के लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका था। इसका छोटा सा नमूना दोस्तों हमें पारी के दूसरे ही ओवर में देखने को मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के बैट्समैन उस्मान ख्वाजा ने बड़े ही चाव से दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर अश्विन को उकसा दिया, लेकिन दोस्तों शेर को उंगली करना भारी पड़ गया उस्मान ख्वाजा को ही। कहते हैं कि दोस्तों के नागपुर की पिच पर लेफ्टीज को ट्रैप करना आसान होता है और अश्विन तो इसकी पढ़ाई पहले ही पढ़ चुके हैं। अश्विन ने दोस्तों ख्वाजा को इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से एक चौका मारने पर मजबूर कर दिया। वो ड्राइव शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन बल्ले का आउट से अटैच लगकर सीधा चली गई गेंद स्लिप में खड़े कोहली के हाथ में और कोहली आसान कैच छोड़ा नहीं करते। 5 रन पर ख्वाजा का विकेट मिला और यहाँ से दोस्तों श्री गणेश हो गया फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम के विकेट गिरने का। हालांकि दोस्तों इसके बाद अगला विकेट मिलने के लिए हमें लगभग 8 से 9 ओवर का इंतजार करना पड़ा और इस बीच मार्नस लबुशेन और डेविड वार्नर मैदान में सेट भी हो गए थे, कुछ बाउंड्रीज भी आ गई थी, लेकिन एक ब्रेकआउट तो चाहिए था और वो हमें दिलाया हमारे प्यारे रविंद्र जडेजा ने। पहली इनिंग्स में ही 5 विकेट का हॉल अपने नाम करने वाले जडेजा के हौसले तो बुलंद थे, बल्लेबाजी में भी खूब रन बनाए थे। ऐसे में दोस्तों पारी के 11वें ओवर में जडेजा के हाथ में जब गेंद आई तो उनके सामने सेट बैट्समैन मार्नस लबुशेन थे। 3 चौके और 28 गेंदों के अंदर 17 रन थे इस खिलाड़ी के। दोस्तों 17 रन पर इनका विकेट तो भारत को चाहिए था और जडेजा ने बड़ी सटीक गेंद डालकर गेंद सीधा इनके पैड पर दे मारी। गेंद इतनी ज्यादा सटीक थी कि नितिन मेनन ने ज्यादा वक्त नहीं लिया, अपील सुनकर सीधा इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। और दोस्तों ये गेंद इतनी ज्यादा सटीक थी कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी की हिम्मत नहीं पड़ी रिव्यू लेने की भी। दोस्तों अगला विकेट दिलाया फिर से रविचंद्र अश्विन ने। उनके सामने डेविड वार्नर थे जो 41 गेंदें खेलकर 10 रन बना चुके थे, 2 चौके लगाए थे। लेकिन दोस्तों 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर वार्नर को कैसे ट्रैप करना है ये भी अश्विन अच्छे से जानते हैं। अश्विन ने धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल किया और वार्नर के पैड पर गेंद दे मारी। एक अपील की गई और अंपायर ने तो एलबीडब्ल्यू दे दिया, लेकिन वार्नर डीआरएस लेकर ऊपर जाना चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं, जब फैसला थर्ड अंपायर तक पहुंचा तब भी दोस्तों ये भारत के ही पक्ष में आ गया और यहां से मिला अश्विन और भारत को उनका दूसरा विकेट। दोस्तों तीसरा विकेट भी हमें रविचंद्र अश्विन के हाथ मिला पारी के 16वें ओवर में। रेंचो नाम के खिलाड़ी जो पिछली बार 0 पर आउट हुए थे, इस बार 7 गेंदों में 2 रन बनाकर लड़खड़ा तो रहे थे और इसी डर का फायदा पारी के 16वें ओवर में अश्विन ने उठाया। अश्विन ने दोस्तों इस खिलाड़ी को आउट करने के लिए डर का इस्तेमाल किया। इस खिलाड़ी को बड़े शॉट खेलने के चक्कर में बाहर तो बुला लिया, लेकिन गेंद इस तरीके से टर्न कराई कि जाकर सीधा पैड पर लगी और अंपायर ने फिर से अपील के बाद उंगली उठा दी और यहां से मिला भारत को चौथा विकेट। लेकिन जरा रुकिए, 5वां विकेट दिलाने वाले भी भारत को रविचंद्र अश्विन ही थे। दोस्तों अश्विन ने इस बार हैंड्सकॉम्ब को अपना शिकार बनाया। 6 गेंद में एक चौका लगाकर 6 रन चढ़ने वाले हैंड्सकॉम्ब जब अश्विन का सामना कर रहे थे, तो इस बार भी दोस्तों अश्विन ने इस टर्निंग पिच का फायदा उठाते हुए गेंद को
चमत्कारी रूप से टर्न करा दिया और हैंड्सकॉम्ब के पैड पर जाकर सीधा गेंद लगती है। हालांकि दोस्तों अपील के बाद भी डीआरएस लेना पड़ जाता है भारतीय क्रिकेट टीम को, और जब जाता है मामला थर्ड अंपायर के पास तब 3 रेड डॉट दिखते हैं। इसका मतलब कि अश्विन की गेंदबाजी से उन्हें चौथा विकेट मिलता है और भारत को 5वां। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के खिलाफ 56 पर 5 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया टीम के। इतनी लड़खड़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम गिरी कि 167 रन की तो अभी लीड ही थी, मतलब कि हमारी जीत पर मोहर लग चुकी थी। और ये जीत पर मोहर लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि अश्विन और जडेजा ही तो हैं। जहां दोस्तों अश्विन 5 विकेट हॉल के बहुत पास हैं, तो जट्टू ये काम पहली इनिंग में कर चुके हैं, जिसका फायदा असल रूप में हमें अब दिख रहा है। और दोस्तों फिर आगे चलकर थोड़ी ही देर के बाद अश्विन ने पीटर हैंड्सकॉम्ब के बाद एलेक्स कैरी को भी एलबीडब्ल्यू आउट किया, अपना 5 विकेट का हॉल कंप्लीट किया, और जट्टू ने पैट कमिंस को आउट किया। जब 67 पर 7 विकेट आपकी टीम के हो जाएं, 156 रन की लीड हो तो जीत तो मुमकिन होगी ही। और दोस्तों इसी तरीके से बाकी बचे हुए 3 विकेट भी गिर गए और हम देखते ही देखते इस मैच को भी जीत गए। दोस्तों सलाम है इन दोनों खिलाड़ियों को जिन्होंने स्पिन गेंदबाजी के दम पर तीसरे दिन में मैच को खत्म कर दिया। लेकिन आप सभी जडेजा और अश्विन की इस मैच जिताऊ गेंदबाजी को, दोनों के 5-5 विकेट के हॉल को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।